Good morning student, this is your class 4 and now chapter 3 multiplication। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में एक सिंपल सा आपका मल्टीप्लिकेशन दिया है जिसमें आपका एक्सरसाइज 3.1 में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह के दिए हुए हैं और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि 2169 और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद 2196 मतलब कि इसमें कौन से नंबर को हम लोग पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट एट इट इज आएगा, सेम आएगा। तो उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि एक इकलौता वन ऐसा एक डिजिट होता है जिसमें किसी भी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आता है। जैसे मान लीजिए कि 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो हम लोग टेबल में बहुत पहले से पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर ये हमारे पास 2169 है तो अगर इसमें 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। दूसरी चीज कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अब ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमारा स्मॉल ब्रैकेट है जो बोर्ड मास में काम करता है, इसको पहले हम लोग को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, रफ में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे 46 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 51 और फिर इंटू 3, तो फिर हम लोग करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 50, कितना आ गया 153। तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे यहीं पे नजदीक में, क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इसको हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 659 दिया है, ठीक है, इंटू 369, यहाँ पे 363 है। इट मींस कौन से नंबर मिसिंग है यहाँ से, ये 659 यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम क्वेश्चन इसमें भी है कि 1176 दिया है, यहाँ पे 576 दिया है, 63 दिया है, और 575 दिया है, 63 दिया है। दैट मींस कौन से नंबर नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, 1176 इसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग बाकी का जो होगा वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये लंबा सा मल्टीप्लिकेशन है। देखिए इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि हम लोग 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि 35 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है, क्लियर। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है। अब इसके बाद काउंट करेंगे कि 0 कितना है, 3 डिजिट है, तो हम उसके बाद 3 पुट कर देंगे। तो मतलब क्या होगा 3500, दैट इज द आंसर। हम लोग को पूरा उतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें, अब बोल रहा है कि 100 इसमें मल्टीप्लाई, कौन से नंबर से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो सोचिए कि अगर 135 इंटू 100 करेंगे तो 100 का तो 35 को 1 से करेंगे तो 135 हो ही जाएगा, और 0 कितना है 2 है तो 2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग को 135 पुट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 78 है तो यहाँ पे हम लोग 78 पुट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाता है। अब आता है कि फिर हमारा क्वेश्चन थर्ड में कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 26 इंटू 4, तो हम लोग क्या करेंगे 0 को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या करेंगे 26 इंटू 4 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से कितना होता है 24, 4 कैरी 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इसकी जगह पर 104, क्लियर। उसके बाद 4 के बाद 0 कितना है 20, तो 20 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम क्वेश्चंस दिया है इसमें 333 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, कितना जाएगा 7 से 21 और 2 23, सॉरी 3 एंड 21 और 2 23 आ गया। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 3 1, 0 कितना है 2 0 है, 2 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे जो मल्टीप्लिकेशन है आपको इसी तरह से करना है। इसमें भी 3 से केवल करेंगे, बाकी को पुट कर देंगे, बाकी का 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2 से पुट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग इसको लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं 3.2 में। 3.2 में आपको वो 0 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को अब मल्टीप्लाई प्रॉपर वे में जैसे हम लोग करते हैं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, आप लोग भी वैसे कीजिएगा।
5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, फिर अगेन 5 1 5, 5 3 50, एक को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, पहले भी आप लोग जानते हैं कट किए हैं। फिर 0 को करेंगे तो 0 0 0, क्लियर। फिर इसके नीचे एक क्रॉस कर देंगे, फिर 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया 5 5 8 4 9। इस तरह से आपका ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। फिर इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 7 2 14 कैरी 1, 7 5 35 और 1 36, 7 3 21, 21 और 3 कितना होता है 24, इसमें क्रॉस कर लेंगे। फिर 2 5 3, फिर एक क्रॉस करेंगे, फिर 7 का जो आया रिजल्ट 4 6 2 4, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 और 13, 5 और 6 11 11 10 12 5 2। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर ये भी मल्टीप्लाई, इस तरह की जब ग्रुप मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी जब ग्रुप मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग पेयरिंग करके करेंगे। तो ये 12 को 16 से करेंगे, तो 12 को 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 12 72, और 12 1 12 और 7 90, तो 192 हो गया, ठीक है। इनटू अब 15 7 का कितना होता है 15 7 जा 105, 0 है, एक 0 पुट कर देंगे। अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, रिवर्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू 192 और इसको इधर कर दीजिए, तो 3 में आपको इधर करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 0 10, उसके बाद 2, फिर 0 45 9 9, ठीक है। फिर हमारा इसको क्रॉस कर देंगे, 0 5 0 1 ऐड कर दीजिए, 0 0 6 11 2। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक ना। अब ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया, फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो आपके 3.3 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। टोटल तो 7 क्वेश्चन है, बट हम लोग अभी 4 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि कुछ हमने गिवन डाटा उसमें से लिखा है, फिर बातें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर ऑफ पॉम्पलेट्स 124 एंड नंबर ऑफ कंपनीज 16, द टोटल नंबर ऑफ पॉम्पलेट। तो क्वेश्चन ये है आपका कि एक कंपनी जो है वो एक दिन में इतने पॉम्पलेट बना रही है, मतलब कितना बना रही है 125, और कितनी कंपनियां हैं 16 कंपनियां हैं। तो इस तरह से टोटल उसका जो बनेगा वो कितना बनेगा। तो सिंपली इस तरह से एक सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे 125 × 16 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, और डायरेक्ट कर सकते हैं 16 का टेबल तो हम लोग को याद रहता ही है, तो 18 हो जाएगा, 18 का 0 और क्या 8 लिख देंगे, 16 2 32 और 8 40, 0 कैरी 4 लिख देंगे, और 61 60 और 4 कितना हुआ हाउ मच 20। तो 2000 जो है पॉम्पलेट जो है वो 16 कंपनियां मिलकर बनाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड। एक सेलर है जो एक दिन में आपका 520 कैंडी वो सेल कर रहा है, ठीक ना, जो चॉकलेट्स है, और टोटल वो नंबर ऑफ डेज कितना ले रहा है 20 डेज। मतलब एक दिन में अगर वो 520 कैंडी को सेल कर रहा है तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि वो 20 दिन में
टोटल कितना कैंडल्स को वो सेल करेगा। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको और कुछ नहीं करना है, बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। और इसको क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडी से नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2 जीरो है तो पहले हम लोग इसको 2 जीरो यहाँ पुट कर लेंगे, उसके बाद 2 टू जा 4 और 5 टू जा 10, मतलब इतने कैंडी जो है वो क्या करेगा, टोटल 20 डेज में वो सेल करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो गिवेंस है वो आपको लिखना मस्ट है, डायरेक्टली आप लोग इससे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि एक नंबर ऑफ पिक्चर पेस्टेड ऑन द पेज, एक पेज पे कुछ पिक्चर्स को पेस्ट किया जा रहा है। जो बच्चे हम लोग क्लास करते हैं, छोटे बच्चे तो क्या करते हैं, कुछ स्टिकर्स वगैरह होता है उसको हम लोग पेज पे चिपकाते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि एक पिक्चर जो है वो स्टिकर्स कहिए या पिक्चर कहिए, पेज पे 25 जो पिक्चर्स है वो चिपकाया जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ पेज 200 है। मानते हैं कि एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर हमने एक पिक्चर चिपका दिया 25 पिक्चर, सपोज मान लीजिए अब इस तरह के 200 बोर्ड है तो टोटल कितने पिक्चर्स आएंगे। तो क्या करना है कि 25 इंटू 200, बस बेसिकली क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 2 जीरो हम लोग पहले से पुट करेंगे क्योंकि 2 जीरो दिया हुआ है। अब 5 टू 10 और 2 टू 4 और 1 5, मतलब टोटल हमारा 5000 जो है वो हमारा पिक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन जो आपका 7th नंबर है कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन का स्पीड दिया है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है कि वो तो और कितना डिस्टेंस लेगा। तो बेसिकली देख लीजिए कि अगर कोई भी गाड़ी जब चलती है तो इसका एक एक्चुअली एक इसको फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब भी हम लोग डिस्टेंस, अभी तो आप लोगों को नहीं है लेकिन फिर भी इस फॉर्मूला को याद करिए कि डिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं अगर स्पीड और टाइम दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए जरूरी है, ये आपके सीनियर क्लास में जब जाएंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अभी इसको सीख लीजिए। तो जब कोई भी डिस्टेंस निकालना हुआ अगर उसमें आपका स्पीड दिया हो टाइम दिया हो तो हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला को भी याद करना है आपको। 675 इंटू 16 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका तो 675 इंटू 16 तो 30 कैरी 3 हो जाएगा 42 and 3 45 carry 4 again and 36 और 4 40 तो ये लिख देंगे। और उसके बाद 5 7 6 0 10 8 10 डेट मीन्स 10800, ये आपका आंसर हो जाएगा। किलोमीटर में डिस्टेंस लिख देंगे इसको क्योंकि यहाँ पे मेंशन यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, तो उसका डिस्टेंस यूनिट जो है हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे। इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका इतना ही, इसी बेस पे आपका सारा एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन जो है वो छूटे हैं तो आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।